नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कि कैप्रिकॉन साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें इनवर्स। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए 1 to 10। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 1 to 10 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है 1 to 10 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए 1 to 10 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords, 2 of cups, page of cups, knight of cups, the hermit and king of pentacles। 1 to 10 जुलाई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी 1 to 10 जुलाई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स एंड 6 of swords। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। तो इतनी साइन इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9, 2, 2, 9 और 6। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। आप ज़्यादातर केस में हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, विथ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं, या ऑफिशियली भी हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों। शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, किसी रिलेटिव के यहाँ आप जा रहे हो या जॉब बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहे हो। तो जो ये आप ट्रैवल कर रहे हैं या लोगों से अगर मिल रहे हैं, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं दूसरी जगह रीलोकेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो भी प्रोसेस है उसके कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक निगेटिविटी थी वो धीरे धीरे करके हील हो रही है। आपका जो मन बेचैन था, अशांत था, उसमें धीरे धीरे करके शांति आ रही है। मन जो है वो आपका अब उतना बेचैन आपको महसूस नहीं हो रहा है। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। तो जैसे जैसे आपके मन में शांति आ रही है, आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते चले जा रहे हैं। जो इमोशंस के फ्लक्चुएशन से आप परेशान थे, अप एंड डाउन हो रहे थे, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो आपके इमोशंस अब एक सही डायरेक्शन में चलने लग गए, अलाइन हो गए और आप इमोशनली फुलफिल महसूस कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा बेहतर आप महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन। आप में से कुछ कैप्रिकॉन के केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी और फील्ड से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसको लेकर के आपको अब पहले से अच्छा महसूस हो रहा है,
रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है और इमोशनली फुलफिल्ड आप महसूस कर रहे हैं। आप बेसिकली खुश हो रहे हैं, कोई अचीवमेंट हो सकती है या आपका कोई टारगेट हो सकता है जो पूरा हो गया, जिससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और उसके कारण से आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, गायब हो रही है। तो ओवरऑल आप अच्छी एनर्जी में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप अपने पार्टनर से भी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आप उनके साथ एक इमोशनल बैलेंस वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं, उनके साथ इमोशनली कंप्लीशन वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। अपने पार्टनर को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस तरह की स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा मेजर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर के थोड़ा अनक्लियर है। विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कुछ अनक्लियरिटी है उनके सामने। अब ये बात स्पेसिफिकली अलग अलग हो सकती है हर केस में, हर इंडिविजुअल के साथ में, पर कुछ अनक्लैरिटी है और कुछ कन्फ्यूजन है उनके दिलो दिमाग में। तो बेसिकली आपके पार्टनर क्लैरिटी देख रहे हैं, क्लैरिटी वो चाहते हैं, पर ये कोई मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है, कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर के अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड उनकी एनर्जी में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपका साथ मिलने से या आपके जैसा पार्टनर उनके लाइफ में है, ये फीलिंग से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आप उनके लाइफ में हो, इसके कारण से वो रिलैक्स्ड हैं। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद है और ये चीज़ें उनको अभी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आप लोग यूनियन में हो सकते हैं या यूनियन में नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर आपको एक प्रीशियस पर्सन अपने लिए मान रहे हैं, आप उनके लिए ख़ास हैं और आप उनकी लाइफ के लिए उनकी ज़रूरत है। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर अपने दिल के राज खोल नहीं रहे होंगे, आपको ये चीज़ नहीं बता रहे होंगे कि वो इस तरह से आपके लिए फील करते हैं या कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में है अभी कैप्रिकॉर्न। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। उनको आगे चल करके डेफिनेटली आपके साथ वो आगे बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी मिलेगी, उनको अबंडेंस मिलेगी, धीरे ही सही आप लोग को अबंडेंस मिलेगी, आप लोग की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेस आप लोग के पास होंगे, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस होंगे। समय लग सकता है पर आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबल ग्रोथ और ट्रस्ट भी देख रहे हैं, विश्वास देख रहे हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ते हैं तो आप उनका दिल नहीं तोड़ोगे। ये आपके पार्टनर की अच्छी फीलिंग चल रही है, स्टेबल फीलिंग आपके पार्टनर की मैं देख पा रहा हूँ। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में जो कार्ड आया हुआ है वो है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली इमोशनल तो हैं काफ़ी समय से आपके लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया था, अपने साइड से कोई इमोशनल प्रपोजल दिया था, रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो रिकन्सिलेशन का हो सकता है, सुलह का हो सकता है। कुछ प्रपोजल आपके पार्टनर ने आपको दिया था। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने साइड से अपने पार्टनर को कुछ इमोशनल प्रपोजल दिए थे। तो रिलेशनशिप में जो एक नीरसता थी, इमोशन की कमी थी, स्टकनेस थी, आप लोग के बीच में दूरियां थी, वो पास्ट में कुछ अच्छी सिचुएशन की वजह से चेंज हो गई, पॉजिटिव हो गई सिचुएशन। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपनी इमोशनल कंप्लीशन के लिए आपको ढूंढते हैं, आप उनकी ज़रूरत है, आपसे उनको अच्छा महसूस होता है, आपसे उनको खुशियाँ महसूस होती है। ये आपके पार्टनर डेफिनेटली फील कर रहे थे पास्ट में और ये एनर्जी उनकी अभी भी है। तो कुछ ऑफर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको दिया था और अच्छी ही सिचुएशन में देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, तो इमोशनल तो अगेन आपके पार्टनर हैं आपके लिए, वो आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं, अपना बेस्ट ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, दिल की बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग आपके लिए ट्रू है, प्योर है उनकी फीलिंग। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ और समय के साथ साथ उनकी ये फीलिंग और प्योर होती चली जा रही है। वो आपके लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होते चले जा रहे हैं और उनका प्यार जो है वो गहरा होता चला जा रहा है। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ।
तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर चाह रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके प्यार को या उनके डेडिकेशन को महसूस करो। वो कितने आपके लिए लॉयल हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने सच्चे हैं, उनका दिल कितना सच्चा है आपके लिए, ये चीज़ आप महसूस करो। वो खुद से नहीं बताएंगे, जो उनका जो रूटीन का काम है या जिस तरह से वो आपसे मिलते हैं, वो चीज़ें नॉर्मली चलती रहेंगी। फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी, पर उनकी अंदर की जो फीलिंग है वो कितना ज़्यादा आपसे लगाव रखते हैं, ये आप खुद से महसूस करो। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनकी ये डीप फीलिंग निकल करके आई हुई है। उनके प्यार को आप समझो, उस गहराई को आप समझो। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस दी हर्मिट कार्ड, स्टिल कुछ इश्यूज तो आप लोग के रिलेशनशिप में है। क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज तो दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, और किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि ये एनर्जी बहुत हावी नहीं है उनके ऊपर, जैसे कि उनकी कुछ शिकायत हो कि उनने जो रिलेशनशिप में किया है या आपके लिए किया है उसको आप सही से रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, आप खुले दिल से ये एक्सेप्ट नहीं करते हो, या उनको नहीं बताते हो कि आपके पार्टनर ने, मतलब उनने इस रिश्ते में क्या किया है आपके लिए, किस तरह से वो डेडिकेटेड रहे हैं, किस तरह से उनने आपको अपना प्यार दिया है। तो जितना वेटेज वो आपको देते हैं या आपके प्यार को देते हैं, उतना आप या तो नहीं देते हो या नहीं दिखाते हो। इस तरह की एक शिकायत है उनके अंदर। तो छोटी मोटी शिकायतें उनकी है जिसको लेकर के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि ये मेजर एनर्जी नहीं है, उनकी एनर्जी अच्छी ही निकल करके आई हुई है। तो अभी की सिचुएशन जो है वो आप लोग के बीच में ज़्यादातर केस में सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक मजबूत बॉन्ड है आप लोग के बीच में। तो जो भी आप लोग के रिश्ते में अभी हो रहा है, चाहे प्यार हो, फीलिंग्स हो, रुकावटें हो, वो इस जर्नी की वजह से हो रहा है। ये चीज़ डेफिनेटली निकल करके आई हुई। तो जो भी उतार चढ़ाव आ भी रहे हैं तो उसको आपको अपनी जर्नी की वजह से समझना है। आप लोग ने जो डेस्टिनी लेकर के आई हुई है उसकी वजह से, इसको लेकर के बहुत निगेटिव आप लोग को नहीं होना है कैप्रिकॉर्न। थोड़े उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली आप लोगों ने खुद ही लिखवा कर लाए हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग को फेस करना है, टैकल करना है और बने रहना है रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता खास है, आप दोनों के लिए खास है। वहीं कुछ कैप्रिकॉर्न के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पार्टनर जो है वो अभी आपके साथ कोई बड़ा कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। वो आपको बड़ा कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं। शादी मैरिज अगर आप उनके साथ करना चाहते हैं तो अभी वो शादी मैरिज की स्थिति में भी नहीं है। कुछ है, उनकी परिस्थितियां हो सकती है या उनकी खुद की सोच हो सकती है, प्रायोरिटीज़ हो सकती है, जिम्मेदारियां हो सकती है। तो इन सब वजहों से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, रुकावटें आप लोग के रिश्ते में चल रही है। अदरवाइज एनर्जी तो अच्छी आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप देख सकते हैं, तो आपके पार्टनर काफ़ी उदार आपके लिए रहने वाले हैं। उनके दिल में प्यार रहेगा, आपकी केयर करेंगे, फिक्र करेंगे, आपको अटेंशन देंगे, आपको अपनी फैमिली की तरह वो मानते हैं। फैमिली जैसी फीलिंग वो रखते हैं आपके लिए। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली वो वाली फीलिंग रखते हैं आपके लिए, केयर की, फिक्र की। ये सिचुएशन यहाँ पर है। अगर किसी प्रकार के सपोर्ट की आपको आवश्यकता है तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट भी देना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, जैसी आपको ज़रूरत हो। आपके पार्टनर आपके लिए उदार रहने वाले हैं, आपको स्टॉक भी करेंगे, आपके ऊपर उनकी नज़रें बनी रहेंगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई एनर्जी, यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। Two of Pentacles and the Hierophant। तो
तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और टॉरस यानी कि वृषभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2 और 5। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ कल्चर, कास्ट, रिलीजियन, इन सब का डिफरेंस हो सकता है। आप लोग के कस्टम अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं छोटी ही सही पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज इसके कारण से आप लोग के बीच में हो रहे हैं। एक दूसरे को एक्सेप्ट आप लोग की फैमिली शायद ना कर रही हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। या अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी आनी शुरू हुई है, ये भी स्थिति मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। पर आपके पार्टनर इसके बावजूद भी समझौता करने को तैयार हैं, वो अपने साइड से काम करने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है। ये उनकी एनर्जी रहेगी आने वाले दिनों में। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो बेहतर ऑप्शन होगा, जो बेहतर रास्ता होगा आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर के, या कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के, या सिचुएशन को इम्प्रूव करने को लेकर के, आपके पार्टनर बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट रास्ता जो उनके नज़र में रहेगा उसको वो चुनेंगे, उस तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे, उस तरह का वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो किसी किसी के साथ में, वेरी फ्यू के साथ में कुछ पैसा रुपये रिलेटेड भी इश्यूज़ आप लोग के बीच में हो सकते हैं। अदरवाइज एनर्जी तो आपके पार्टनर की अच्छी ही निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।